We have already discussed in brief the Bohr effect, but in this module in detail we will discuss what is the Bohr effect and what are the effects caused by this particular effect, which is known as Bohr effect. Hemoglobin transport about 40% of the total hydrogen ion which are produced in the human body. Human body में मेटाबॉलिज्म में जो भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका अराउंड 40% जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है. And 15 to 20% of the carbon dioxide formed in the tissues to the lungs and the kidneys. इसी तरह 15 to 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो रही है थ्रू दी हीमोग्लोबिन. जबकि हमने बाकी डिफाइन किया था कि जो है ना ये किस तरह होती है. कार्बन डाइऑक्साइड कुछ डिजॉल्व फॉर्म में होती है, कुछ कार्बोनेट फॉर्म में होती है, कुछ बाइकार्ब की फॉर्म में हो रही है. तो वी विल डिस्कस के बोहर इफेक्ट एग्जैक्टली क्या है और इनकी रेशो और इसके साथ जो इसका इफेक्ट होता है हीमोग्लोबिन पे वो एग्जैक्टली वो क्या है और उसको हम बोहर ने किस तरह उसको डिफाइन किया था इन 1904. The remainder of the hydrogen ion absorbed by the plasma bicarbonate buffer जो बाकी बच जाती है इसके अलावा हाइड्रोजन वो प्लाज्मा बाइकार्ब बफर जो हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. इसी तरह the remaining carbon dioxide is transported as dissolved in the bicarb and carbon dioxide form into the body from different parts to the other parts. This is the diagrammatic presentation of the Bohr effect. We can see here कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है टिश्यू से, वो अल्टीमेटली यहाँ से क्रॉस करके आरबीसीज के अंदर चली गई. ये आरबीसीज हैं. ये आरबीसीज के अंदर इसने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिली और अल्टीमेटली इसने कार्बोनिक एसिड बना दिया. ये कार्बोनिक एसिड जो है एसिड है, इसने डिजॉल्व हो गया स्पॉन्टेनियसली इनटू बाइकार्ब एंड हाइड्रोजन आयंस. बाइकार्ब बाहर निकल आएगा और क्लोराइड अंदर चल जाएगा. ये हमने पिछले मॉड्यूल में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन ले लेगा हीमोग्लोबिन और उसको अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट करेगा. जब ये हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन लेगा तो डेफिनेटली इसने किसी ना किसी चीज़ को उससे डिसोसिएट करना है, तो ऑक्सीजन इससे डिसोसिएट हो जाएगी और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा. सो दिस इज नोन एज द बोहर इफेक्ट एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. The binding of hydrogen and CO2 is inversely related to the binding of oxygen. ये हमने पहले भी जो ब्रीफ उसकी डिस्क्रिप्शन दी थी, जो ब्रीफ डेफिनेशन दी थी बोहर इफेक्ट की, वो यही थी कि हाइड्रोजन आयन और CO2 जो है वो रिलेटेड है, इन्वर्सली रिलेटेड है विद द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन. जितनी CO2 ज़्यादा उसके साथ अटैच होगी उतनी ऑक्सीजन कम अटैच होगी. इसी तरह जितनी हाइड्रोजन ज़्यादा अटैच होगी हीमोग्लोबिन के साथ उतनी ही जो है ना अफिनिटी उसकी जो है ना वो ऑक्सीजन की कम हो जाएगी. सो दीज आर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द हाइड्रोजन आयन एंड द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन. At the relatively low pH and high carbon dioxide concentration of peripheral tissues, the affinity of hemoglobin for oxygen decreases as hydrogen ion and carbon dioxide are bound and oxygen is released to the tissues. Tissues में exactly क्या हो रहा है कि tissues में हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो है ग्लूकोज वो मेटाबोलाइज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्रोड्यूस ATP. तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है. इस कार्बन डाइऑक्साइड ने अल्टीमेटली अटैच होना है इन दी पेरिफेरल टिश्यूज विद दी हीमोग्लोबिन. इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगी तो हमने पीछे देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है ना कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, तो कार्बोनिक एसिड ने उसकी pH को रिड्यूस कर दिया. तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है ना वो बाइंडिंग रिक्वायर्ड नहीं है टिश्यूज़ में. टिश्यूज़ में हाइड्रोजन आयंस की बाइंडिंग रिक्वायर्ड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग रिक्वायर्ड है. ये दोनों बाउंड होंगे तो ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टिश्यूज़ में, इस क्योंकि मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन यूज़ हो रही है. तो ये मेटाबॉलिज्म में जो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है वो हीमोग्लोबिन लेके आया फ्रॉम दी लंग्स. तो अल्टीमेटली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसीलिए है यहाँ पे कि ये अपना ऑक्सीजन यहाँ पे हीमोग्लोबिन देगा
और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अटैच कर लेगा टू ट्रांसपोर्ट टू दी लंग्स एंड टू दी किडनीज. Therefore, Bohr effect is defined as it is conversely in the capillaries of the lungs as CO2 is exhaled. जो कुछ हमने डिफाइन किया है पिछली स्लाइड में कि वो हो रहा था पेरिफेरल टिश्यूज में, वहाँ जो है ना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, वहाँ पे बाइंडिंग उन दोनों की ज़्यादा है, लेकिन वो इन्वर्सली रिलेटेड है ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन वहाँ बाइंडिंग कम है. लेकिन जिस वक्त यही जो है ना हीमोग्लोबिन इट गोज इनटू द लंग्स, उसकी कैपिलरीज में जाएगा, तो वहाँ इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना है और ऑक्सीजन की अफिनिटी वहाँ बढ़ जाएगी. एंड द ब्लड pH consequently rises, the affinity of the hemoglobin for oxygen increases and the protein binds more oxygen for the transport to the peripheral tissue. तो ये differently जो है ना कन्वर्स जो है था इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन दी पेरिफेरल टिश्यूज कि ये ऑक्सीजन लंग्स में जो है ना वो pH ब्लड की राइज होगी, क्योंकि पहले pH डिक्रीज हुई थी, उसमें जो है ना पेरिफेरल टिश्यू में कार्बोनिक एसिड बना था, जबकि लंग्स में कार्बोनिक एसिड नहीं है, वहाँ ये जो है ना pH इसकी इंक्रीज होगी. जब pH इंक्रीज होगी तो वो ऑक्सीजन की अफिनिटी को इंक्रीज करेगी, जबकि डिक्रीज pH जो ऑक्सीजन की अफिनिटी जो है वो उसे डिक्रीज हो जाती है. सो कॉन्सिक्वेंटली राइजेज द अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेज एंड द प्रोटीन बॉन्डेड मोर एंड मोर. तो लंग्स में क्या होगा कि अफिनिटी बढ़ेगी, इसकी वजह से मोर एंड मोर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाउंड होगी टू ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू वेयर इट इज रिक्वायर्ड. द इफेक्ट ऑफ pH एंड CO2 concentration on the binding and release of oxygen by the hemoglobin is called the Bohr effect. ये हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया कि ये बाइंडिंग है जो इसकी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की, ये अफेक्ट हो रही है pH के साथ भी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी. जहाँ pH और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वहाँ ऑक्सीजन की अफिनिटी कम है, जहाँ pH और कार्बन डाइऑक्साइड कम है वहाँ ऑक्सीजन की अफिनिटी ज़्यादा है. सो इट इज़ कॉल्ड द बोहर इफेक्ट. एंड आफ्टर द क्रिश्चियन बोहर which was a Danish physiologist who discovered this effect in 1904. So this is the brief description of the Bohr effect. Now in the next module we will discuss briefly how this Bohr effect on the oxygen dissociation curve.